तो वेलकम बैक। आपका आईएनसी ग्राफिक्स में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज से हम फोटोशॉप की बिगिनिंग कोर्स शुरू करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस, जिसमें आप फोटोशॉप के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक जानेंगे। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस है कुछ इस तरह से। इसमें ये आपका जो इंटरफेस दिख रहा है खाली खाली, यहाँ पे हम सारा काम करते हैं। वर्क एरिया शो करके वर्क एरिया लेकर के इसमें आपका ये देखिए कुछ इस प्रकार से फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, इमेज मेन्यू है, लेयर टाइप, इस तरह से करके आपको ये हेल्प के लिए दिए गए हैं। ये कुछ आपके टूल्स हैं, जैसे मूव टूल्स है, मार्क टूल्स है, रेक्टेंगुलर मार्क टूल्स है, क्रॉप, ब्रश वगैरह। इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और यहाँ से आपका ये कलर पैनल दिया है, सॉसेस दिए हैं, एडवांस लेवल पे दिया है। इसके बारे में आगे चल के धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल अभी आप इंटरफेस समझिए। तो इसमें इंटरफेस आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसको डबल टूल किट के हिसाब से यूज़ कर लो, है ना। इसको यहाँ से आप ऐसे किस कर सकते हैं, अपने हिसाब से पैनल को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ लाना तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ इसको लाना तो इसको लाएंगे, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आपको कंफर्ट काम करने में लगे। और इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर बाई चांस से गलती से आपको इधर से उधर कुछ पैनल हो जाए तो आपको इसको कैसे हटाएं, या फिर कुछ इस तरह से पूरा ही हट जाए, सब कुछ डिलीट हो जाए इस तरीके से, जैसे मैंने अभी अलग कर दिया है, तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। इसलिए एक तो आप यहाँ से विंडो में जा कर के मैनुअली एक चीज़ को बदला सकते हैं, जैसे लेयर पैनल हो गया, पैराग्राफ आ गया, है ना, और बात आ गया, और अगर और भी निकालना है तो कुछ एक्शंस वगैरह भी निकल है। और अगर आपको इतना सब नहीं करना है तो एक ही बार में आप विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस पर जाएंगे और रीसेट एसेंशियल कर लेंगे, तो आपका जैसा इंटरफेस स्टार्टिंग में था सेम वैसा ही सेव हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अगर डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग क्या होता है, कुछ न्यू बिगिनर्स होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है। कभी कभी तो मेरे साथ भी हो जाता है, इसमें कुछ काम करता हूँ तो कुछ एक जगह से टैब यूज़ हो जाता है तो सब कुछ गायब हो गया। टैब बटन दबाने से सब गायब हो गया। अभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ से लाऊँ, क्या करूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। फिर से टैब दबाएंगे आप, सब कुछ वापस आ जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मूव टूल है तो मूव टूल के बारे में काम करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ एक इंटरफेस तैयार करना पड़ेगा, जैसे साइज लेनी पड़ेगी। फोटोशॉप में सबसे ज़रूरी है कि साइज़ को एडजस्ट करना। आप क्या बना रहे हो, किस चीज़ के टॉपिक को बना रहे हो, कोई वेब डिज़ाइनिंग के हिसाब से बना रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से बना रहे हैं, कंप्यूटर रेजोल्यूशन के हिसाब से बना रहे हैं, या फिर कोई प्रिंट के लिए कोई पम्पलेट, फ़ोटो या ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं, तो आपको इसमें साइज़ फिक्स से रखनी पड़ती है पहले से ही। नहीं तो क्या है, उसको अगर हम बिना साइज़ के कुछ भी करेंगे और बाद में उसको छोटा बड़े करेंगे वो बार ख़राब हो जाता है इमेज, उसमें पिक्सल से दिखने लगते हैं, जिससे वो काम कर जाएगा। चलिए हम पहले न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो Ctrl+N दबाएंगे तो ये इंटरफेस खुल जाएगा। या आपको Ctrl+N में नहीं है तो फिर यहाँ से ये भी है, फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, तो कुछ इस तरह से फिर इंटरफेस खुल जाएगा। ये एक तरीका ये हो गया, फाइल में जाके न्यू में जाना है। दूसरा Ctrl+N, मैं ज़्यादातर Ctrl+N करता हूँ क्योंकि शॉर्टकट का जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आपको देखिए क्या क्या आता है, फाइल नेम। फाइल नेम आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, या फिर जब आप फाइल को सेव करते हैं वहाँ डाल दें, तो भी उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे कोई फ़र्क नहीं, मतलब इतना अभी टेंशन की बात नहीं है, इसको हम बताएंगे यहाँ पे। इसके बाद आते हैं पिक्सल्स, विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट अभी देखिए इसमें पहले से ही प्रीसेट सेट करके रखा है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से दिया गया है ऑनलाइन स्क्रीन के लिए। 90-20 पिक्सल्स विड्थ में, जो हाइट में है आपकी, और सॉरी लंबाई में है, और 1080 हो गई आपकी हाइट पिक्सल्स में। ठीक है, रेजोल्यूशन यहाँ पर 300 दिया है। देखिए रेजोल्यूशन का क्या रहता है, रेजोल्यूशन अगर आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तो आप रेजोल्यूशन का फॉर्मेट जो रहता है 72 जी। अगर आप स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई वो बना रहे हैं
प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, उसके उनके लिए 72 पिक्सल पर इंच रहता है, ठीक है। बट अब अगर प्रिंटिंग के लिए निकालना है तो प्रिंटिंग में बहुत से लोग यूज़ करते हैं 200 पिक्सल पर इंच, जो प्रिंटिंग के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं, और कुछ लोग करते हैं 300 पर इंच पिक्सल। और यहाँ पे आपकी यूनिट दी गई है, यूनिट में आपको पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, प्रकाश और भी बहुत है, कॉलम वगैरह। क्योंकि ये फोटोशॉप है तो इस पर पिक्सल पे ज़्यादा काम होता है, तो हम इसको पिक्सल पे मिलेंगे, बस इंच मिलेंगे। इंच में इसका ये साइज देखो ये आ गया, तो उसका 3.4 आ गया, है ना। अभी हम कुछ ऐसी इमेज तो बना ही रहे, तो इसको पिक्सल में मिलेंगे, क्योंकि हम इसका यहाँ पे जो हाइट वेट बढ़ा देते हैं, इसका हम 1000 पिक्सल कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं 500। जिस तरह से इंटरफेस ले लिया। कलर रेंज आपको दिया गया है, RGB है, ये मेरी जो LED लगी हुई है जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है इसका इंटरफेस का वो दिया गया है, और RGB है, HDTV, MTFH, ऑल स्क्रीन, क्योंकि फोटोशॉप में ज़्यादातर RGB यूज़ होता है तो मैं RGB यूज़ करूँगा। और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो दिया है स्क्वायर पिक्सल, है ना, तो स्क्वायर में कितने पिक्सल आ रहे हैं तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। कलर मोड में आपको यहाँ पे और भी जगह है, RGB, CMYK, लैब, बिटमेट। अभी हम क्या है डिज़ाइन यूज़ करते हैं, इस पर प्रिंटिंग का अगर आपको कुछ है नॉलेज तो आप इस हिसाब से अपनी मशीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैं RGB कलर रखूँगा। यहाँ पे आपका बिट रेट दिया गया है बिट्स में, तो आपका बिट्स क्या है 8 बिट्स, 3 बिट्स, 32 बिट्स, लेकिन हम 8 बिट ही रखेंगे, क्योंकि 8 बिट में रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो भी स्क्रीन से होती हैं जैसे लाइक कंप्यूटर, LED, यहाँ तक कि मोबाइल भी, वो सब 8 बिट पे ही आती है। और जो 16 बिट और 32 बिट है वो बहुत हाई सुपर कंप्यूटर के हिसाब से रहती है, और उसमें रहती है, उसमें भी नहीं जाएंगे, 8 बिट तक ही रखेंगे, ठीक है। इसको करेंगे ओके। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से कस्टम प्रीसेट दिए गए हैं। कस्टम प्रीसेट में क्या होता है, कुछ इस तरह से पहले से ही सेव रखेंगे फाइल, जैसे 18 इंच इंटू 12 इंच 36 इंटू 12, है ना। तो इंचेस पे ये 36 से कोई एल्बम डिजाइनिंग का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, जैसे आप में से बहुत से लोग हैं जो एल्बम डिजाइनिंग का काम करते होंगे, तो आपको पता होगा कि 36 इंटू 12 और 18 इंटू 12 क्या प्रीसेट होता है। और यहाँ पे और भी दिए फोटोज, वेब, मोबाइल, जैसे जब मैंने वेब का बोला तो ये वेब के बारे में दिया है, मोबाइल डिवाइस के लिए दिया है। मोबाइल डिवाइस के लिए आपको वही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 72 पिक्सल आ गया पर इंच पे, है ना, इस तरह से कुछ दिया गया है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ये प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, तो हम डिफ़ॉल्ट में ही करेंगे जैसे हमने सेलेक्ट किया था। सेंटीमीटर के हम इसको 10 से करेंगे, यहाँ 1000 करेंगे, यहाँ 500, और यहाँ पे अब ये मैं चूँकि रिकॉर्ड करने के लिए ही बस बना रहा हूँ, प्रिंटिंग के लिए नहीं है, तो उसको 72 पिक्सल पर इंच ही लूँगा, ठीक है। आप अपनी प्रिंटिंग के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं, 200, 300 कर सकते हैं, देन क्लिक होके। तो यहाँ आपका ये फाइल एक इंटरफेस बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है, जिसमें आप काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये पिक्सल्स का बहुत सारे पिक्सल का जुमले का एक ढेर होता है, तो उसमें कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ देखिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जो हमने सिलेक्शन किया था, तो वैल्यू ऐड की थी, उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, तो यहाँ से जाएंगे डॉक्यूमेंट, सॉरी, इमेज साइज को क्रिएट करेंगे, फिर से हम इसको सेट करेंगे, क्योंकि पिक्सल में आया है, पिक्सल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इंचेस हो गया, देखिए यहाँ पिक्सल करना है तो वो इंचेस हो गया था, तो इसको वापस से पिक्सल कर देंगे। हम यहाँ से पिक्सल को सेट कर सकते हैं। ये आपकी वैल्यू भी ऐड हो गई, पिक्सल भी ऐड हो गया, ठीक है, देन क्लिक हो गया। ये साइज छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई है, करेंगे ये आ गया आपका फाइल, ठीक। अब इसमें एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि
इसमें कुछ टूल्स के बारे में बेसिक में जानेंगे। जैसे उस पर अपन कुछ काम कर रहे हैं तो उस पर कई बार क्या होता है, फाइल को इधर उधर करना होता है। यहाँ से मूव टूल होता है, क्योंकि अब इस पर कोई अलग से फाइल नहीं है, केवल एक ही दीवार है। अगर हम दीवार को डायरेक्ट पकड़ के खिसकाएंगे तो कभी नहीं खिसकेगी, तो बिगड़ जाएगी। तो पहले हम एक प्रोग्राम सेट करते हैं, क्योंकि इसमें लेयर का काम रहता है। तो हम इसको डायरेक्ट खिसकाएंगे, जो ये लॉक है तो नहीं चलेगी, है ना। तो ये मार्कस टूल, रेक्टेंगुलर मार्कस टूल। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्शन लेंगे लाइक दिस, इस तरह से। एक ये सिलेक्शन हो गया, मान लिया पूरा कमरा है, कमरे में जितनी जगह को हमने इसको सिलेक्ट किया है, बाकी पर्दे लगा दिए, जो भी कर दिया, तो उसमें वही रोशनी आएगी ना। इस तरह की इस तरीके से हमने जितना सिलेक्शन लिया है, उसके बाद हम जो भी काम करेंगे, जो भी एडिट करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे, वो केवल इसी एरिया में होंगे। यहाँ बाहर आपको कुछ नहीं चेंज होगा, ये जहाँ के तहाँ जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। ये हो गया एक सिलेक्शन तो हो गया है। तो क्या करना है, हम इसमें इसके बारे में अगर जैसे आपको समझा, जैसे ये बैकग्राउंड, इसमें हम लेते हैं ब्रश टूल। यहाँ से हम साइज एडजस्ट करेंगे और हम कोई भी कलर ड्रैग कर देंगे। जैसे मैंने ये कलर रख दिया है, तो अगर हम इसको मूव टूल से ड्रैग करना चाहें इधर उधर तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये चिपक चुका है पूरी तरीके से उस पर। मान लो कोई दीवार पर हमने सीधे डायरेक्ट पेंट कर दिया, तो अब वो पेंट दोबारा निकलेगा तो नहीं, है ना। तो इसको हम करेंगे Ctrl+Z, और Ctrl+Z करना है। इसमें अलग अलग फोटोशॉप के हिसाब से अलग अलग शॉर्टकट्स दिए होते हैं, की दिए होते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको न्यू लेयर क्रिएट करनी है। तो न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए हम या तो एक यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा होल्ड रखेंगे तो शो करेगा क्रिएट अ न्यू लेयर। तो यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब इस पर अगर हम ब्रश टूल लेंगे, फिर ड्रैग करेंगे, और उसके बाद मूव टूल लेकर के हम उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं। जैसे किसी कांच पर हमने कुछ भी पेंट कर दिया, कुछ भी लिख दिया, तो हम उसको कहीं भी ले जाएंगे तो वो आपको शो करेगा। तो आप यही समझ कर रखिए कि ये जो लेयर पैनल होता है, न्यू लेयर होता है, वो आपका एक ट्रांसपेरेंट मिरर ही समझ लीजिए। इस पर आप कुछ भी पेंट करिए, कुछ भी यूज़ करिए, वो आपका ड्रैग होता रहेगा। इधर से इधर आप जहाँ चाहे यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप सोचें कि डायरेक्ट ही इसको बिना लेयर के सिलेक्ट करके कुछ भी पेंट करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे, तो वो आपका यूज़ नहीं होगा, वो काम में नहीं आएगा। वो आपको फोटो और इमेज को, डॉक्यूमेंट को खराब कर देगा, है ना। तो यहाँ से आप लेयर लें, फिर इसमें आप कुछ भी, जैसे मैंने सिलेक्शन लिया था मार्क टूल से, सिलेक्शन ले करके आप जैसे कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बॉक्स क्रिएट किया है, इसलिए ऊपर वाली लेयर पे। अब इसके दो तरीके हैं यूज़ करने के, या तो आप Alt+B करिए तो ये डायरेक्ट उसी एरिया में फिल होगा जितने में हमने सिलेक्शन लिया। हमने बोला था आपसे जितना हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप चेंज करेंगे सिलेक्शन के बाद, तो केवल इसी एरिया में होगा आपका, उसके बाहर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा, आप F5 और F5 दबाएंगे, आपको ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको क्या करना है, फोरग्राउंड कलर यूज़ करना है और क्लिक ओके कर देना है। तो ये आपका ये कलर आ गया है ना। तो जो भी आप सिलेक्शन लेंगे उस पर ये कलर आ जाएगा। तो इसको डीसिलेक्ट कर देंगे, Ctrl+D से इसको डीसिलेक्ट कर देंगे। अब हम इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको अलाइन करके, ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके से कुछ भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने यूज़ कर दिया है इसको, तो एक ही हो जाता है। इसमें सिलेक्शन जो है, इसमें कई बार क्या होता है, कभी ये कलर सिलेक्ट है तो हमें कई बार डिफ़ॉल्ट कलर चाहिए होते हैं। जैसे ऊपर ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, तो हम इसको अगर दबाएंगे तो कलर स्विप हो गया, वाइट ऊपर आ गया और ग्रीन जो था वो नीचे चला गया है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से इस पर छोटे वाले पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे भी लिखा आ रहा है, तो अगर क्लिक करेंगे तो भी आपका डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। और अगर हम एक से दबाएंगे तो ये उससे भी स्विप हो जाएगा। देखिए कलर ऊपर नीचे हो रहा है, केवल
एक्स दबाने से, है ना। इसकी वैल्यू यहाँ भी चेंज हो रही है, देखिए 255 255 सब, तो कुछ इस तरीके से यूज होता है। अगर हम फिर से सिलेक्शन लेंगे, अगर हम चाहें तो हमें रेक्टेंगुलर एलिप्स टूल बनाना है, राउंडेड बनाना है ना, तो एलिप्स टूल लेंगे, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ सर्कल में, ये आपकी सिलेक्शन हो गई है। और हम फिर से प्लस पर इस पर दबाएंगे, क्योंकि हमने लेयर सिलेक्ट नहीं की थी यहाँ पे, इसलिए वो फिल नहीं हुआ है। देखिए यहाँ कोई लेयर सिलेक्शन नहीं बता रही है, लेकिन हम इसको यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करवा देंगे। अब अगर हम प्लस बैक्स को दबाएंगे तो आपको ब्लैक कलर मिलेगा, और इसकी जो बॉर्डर शो कर रही है, पास शो कर रहा है, इसको हम डी सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी से। कुछ इस तरीके से हम इसको फिर से ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है दोस्तों, फोटोशॉप की बिगिनर क्लास में आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि हम जितना धीरे धीरे छोटा छोटा लेवल से सीखेंगे उतना जल्दी आपको सीखने में मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही लंबी क्लास बना दूँ पूरी 2 घंटे की 3 घंटे की, तो आपके सर के ऊपर से पूरा निकल जाएगा। मेरे ऊपर से भी हो जाता है कई बार, एक ही सारा ज्ञान एक ही बार में दिमाग में नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा ही हम सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बेसिक से। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं हर मंडे टू मंडे वीडियो डालता हूँ, तो कोशिश कीजिए आप इस पर एक हफ्ते के अंदर 1-2 बार 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको उसको जल्दी से याद होगा, जल्दी से आप सीखेंगे, है ना। और आगे भी ऐसी नई नई क्लास आएंगी बिगिनर से स्टार्टिंग। और आगे हम टूल्स के बारे में बात करेंगे, टूल्स, मार्क टूल्स, मैजिक वेंडर टूल्स, मैकेनिक, है ना, मैग्नेटिक हो गया, क्विक सिलेक्शन, क्रॉप, इसके बारे में हम आगे जानेंगे धीरे धीरे करके ही। प्लीज़ अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको उसी तरह की नई नई क्लासेस सीखने को मिले। थैंक यू।